बीटेक करने का सोचा है, वो भी यूपीएस से, वो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैं उसके बीटेक सीएससी को फुल्ली एक्सपोज करने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहना एंड नो द रियल सिनेरियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने स्टार्ट करा एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है कॉलेज इन देहरादून। इसमें बेसिकली जो भी स्टूडेंट देहरादून कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको हम डायरेक्टली उस स्पेसिफिक कोर्स, उस स्पेसिफिक कॉलेज के स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं, ताकि कॉलेज ज्वाइन करने के पहले जो भी रियल सिनेरियो हो, जो भी उनके डाउट्स हो, वो पहले ही क्लियर हो सके। तो अगर आप चाहते हो कि हम आपकी भी हेल्प करें तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कीजिए एंड हम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। एंड अगर आप यूपीएस में एडमिशन लेना चाहते हो तो यूपीएस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी फिल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपीएस देहरादून जो है वो देहरादून में आखिर लोकेटेड कहाँ पे है, एंड साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आपको एडमिशन मिलता कैसे है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, इस चीज़ पे। तो अगर लोकेशन की बात करूँ तो ये देहरादून के बिधोली में लोकेटेड है। एक और कैंपस है इसका कंडोली भी, बट जो बीटेक वाले कोर्सेज होते हैं वो बिधोली में होते हैं। तो अब आपको जो बीटेक मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे जितने कोर्सेज है बीटेक वाले वो सारे आपको मिलेंगे बिधोली में। अगर बात करो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आपके 10th और 12th में दोनों 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। जैसे इनका अपना एक एग्ज़ाम होता है यूपीएस सीएटी, इसके साथ साथ ही आप जेई के थ्रू, सीयूईटी के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो, या फिर 10th 12th के, बेसिकली 12th के मार्क्स के बेसिस पे आप उस मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। एंड अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, रैंक अच्छी है, परसेंटाइल अच्छे हैं, तो इस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। जी हाँ, डिपेंडिंग ऑन योर जेई स्कोर, डिपेंडिंग ऑन योर सीयूटी स्कोर, डिपेंडिंग ऑन योर 12th स्कोर, डिपेंडिंग ऑन योर यूपीएस ईएटी स्कोर, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आखिर यूपीएस जो है वो बीटेक सीएससी में क्या डिफरेंट, क्या स्पेशल प्रोवाइड करता है। तो अगर सबसे पहले बात करूँ तो यूपीएस जो है वो सीएससी में 15+ स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन लाइक एआईएमएल हो गया, एंड डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, आईओटी हो गया, डेवसेक ऑप्स हो गया, और ये बहुत सारे 15+ स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगे। बट क्या स्पेशलाइजेशन डिसाइड करता है कि कॉलेज कैसा है, उसका रियल सिनेरियो क्या है, आरओआई क्या है? नहीं। बात करें अगर इन चीज़ों पे तो सबसे पहली चीज़ कि स्टूडेंट इनटेक कम है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो प्रोफेसर है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के माइंडसेट को समझ के उस अकॉर्डिंग पढ़ा पाते हैं। तो ज़्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिल रहा है। यहीं अगर बात कर ले करिकुलम की तो इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम है, यानी कि जो इंडस्ट्री में चल रहा है, इंडस्ट्री में जिस चीज़ की मांग है उससे बिल्कुल अलाइंड करिकुलम है। तो आपको वही चीज़ पढ़ाया जाता है जो करंटली अभी इंडस्ट्री में चल रहा है। इसके साथ साथ ही मॉडर्न लैब्स हैं, वेल इक्विप्ड, बिल्कुल ही जो अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी अवेलेबल हैं। एनवीडिया के जीपीयूज़ वगैरह अवेलेबल हैं। तो अगर आपको किसी अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करना है उस चीज़ के लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं। प्रोफेसर्स काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि बच्चों के इंटेक कम है, तो प्रोफेसर 1-on-1 कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं, आपकी मेंटालिटी समझ के आपको पढ़ा पाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की देखें तो उनके अलग अलग कंपनीज के साथ टाइप्स हैं। जैसे एआईएमएल का आईबीएम के साथ, डेवसेकऑप्स का जीबीए के साथ, ऐसे ही सारे स्पेशलाइजेशन का किसी न किसी कंपनी के साथ टाइप्स है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो अभी इंडस्ट्री में चल रहा है फ़िलहाल, जो करंटली, उस चीज़ से अपडेटेड रहते हो। साथ ही आप इंडस्ट्री रेडी बनते हो कॉलेज से ही। आपको बाद में जाके जो एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है वो चीज़ आपको पहले से ही बताया जाता है कि ये चीज़ें आपको ऐसे ऐसे मिलने वाली हैं आपको आगे चल के इंडस्ट्री में। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अब यहीं अगर मैं बात कर लूँ कि इंटर्नशिप्स का क्या सीन है, तो पहले ईयर से ही आपको इंटर्नशिप मिलता है। फर्स्ट ईयर जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, यानी कि अप्रैल में, मई में कंप्लीट होता है, जून जुलाई 2 महीने की आपको इंटर्नशिप देती है फर्स्ट ईयर में, एनजीओज़ के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज़ के साथ आपको काम करना होता है। सेकेंड ईयर में जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसका जो जून जुलाई आएगा उसमें आपको स्टार्टअप के साथ इंटर्नशिप दिया जाता है। एंड थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको एमएनसीज़ के साथ जो है इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है कॉलेज के द्वारा। आपको खुद से ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास खुद से कंपनीज है तो आप खुद से ऑप्ट कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन कॉलेज भी आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ही एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो जाता है।
अब यहीं अगर मैं बात कर लूँ फीस का क्या सीन है, तो फीस जो है वो CSE का अप्रॉक्स 22 लाख के आसपास है। आई नो थोड़ा ज़्यादा है, बट हाँ अगर आप देहरादून के हो तो आपको 30% स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। बाकी सारे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलते हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें तो है ही है। एंड अगर बात करें क्या वैल्यू फॉर मनी है, तो कैंपस 10/10, क्योंकि कैंपस तो ब्यूटीफुल है ही, लैब्स 10/10, प्रोफेसर्स 10/10, बट ROI की बात करें तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छे पैकेजेस ग्रैब कर पाते हो अपने टैलेंट से, क्योंकि स्किल तो आपको खुद से डेवलप करनी है, ये ऑब्वियस सी बात है। आप किसी भी कॉलेज जाओ वो आपको बिना स्किल के ला के ऐसा प्लेसमेंट आपके हाथ नहीं रखेगा, स्किल आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेंगी। तो अगर आप अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब कर पाते हो तो ROI काफ़ी अच्छा है। कंपनीज आती हैं, अच्छे अच्छे पैकेजेस लेके आती हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी से कितना अच्छा पैकेज ग्रैब कर पाते हो। अब जब प्लेसमेंट की बात छिड़ी चुकी है, सो लेट्स टॉक अबाउट द हार्श रियलिटी ऑफ द प्लेसमेंट। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज इट 50 LPA पैकेज और 3.5 LPA मास रिक्रूटर? तो अगर बात करेंगे हाईएस्ट पैकेज की, तो हाईएस्ट पैकेज जो 2024-25 सीजन था उसमें जा रखा है 52 LPA। एंड हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, टॉप 10% स्टूडेंट्स का 42 LPA एवरेज CTC रहा है। यू हर्ड इट राइट, 42 LPA एवरेज फॉर टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ ही जो स्टूडेंट का प्लेसमेंट रेट रहा है वो रहा है 92%। इट्स अ ग्रेट नंबर। 800+ कंपनीज आई हैं, अप्रॉक्स 2300-2400 स्टूडेंट्स बैठे हैं प्लेसमेंट में। सो इट्स अ नाइस नंबर फॉर प्लेसमेंट। जैसा आपने सुना टॉप 10% का 42 LPA है एवरेज। इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि आप अगर खुद पे वर्क करते हो तो आप काफ़ी अच्छा ROI जनरेट कर सकते हो। अगर टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो IBM हो गया, Xebia हो गया, क्रेड हो गया, डेलॉयट हो गया, बहुत सी कंपनीज आती हैं, बट दिस आर द टॉप रिक्रूटर्स। बट हियर कम्स द हार्श रियलिटी। फॉर अ सेफर साइड आपको स्टार्टिंग से ही 7.5 CGPA से ऊपर मेंटेन करके चलना है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होते हैं कि इतने CGPA इतने CGPA। बट फॉर अ सेफर साइड 7.5 से ऊपर अगर आपका CGPA है स्टार्टिंग से, तो आप सारे कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल रहोगे। सो इट्स द हार्श रियलिटी। एंड साथ साथ ही आपको अपनी कोडिंग स्किल पे काफ़ी काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप CSE कर रहे हो तो कोडिंग आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको IT सेक्टर में जाना है एंड ये सारे IT कंपनीज हैं एंड दे डिमांड हाई कोडिंग स्किल। यू हर्ड इट राइट, नाइस एंड हाई कोडिंग स्किल। सो इस पे आपको स्टार्टिंग से ही वर्क करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल एंड कैंपस लाइफ। पहाड़ों में कैंपस इज इक्वल्स टू पैराडाइज। तो हॉस्टल से आपको पहाड़ों के बीच है तो पैराडाइज वाले मजे हैं। जिम, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, फूड कोर्ट्स, सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको फैसिलिटी टॉप नॉच मिलने वाली है। सिक्योरिटी आपको अच्छी मिलने वाली है, सिक्योरिटी 24/7 रहती है। इसके आगे अगर बात करूँ मेस की, खाना कैसा है भाई, रियल सीन तो ये है ना, खाना कैसा है। तो खाने की बात करूँ तो खाना अच्छा है, आपको नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों खाने मिल जाते हैं, दोनों टाइप के फूड्स अवेलेबल है। डिफरेंट डिफरेंट डेज पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड्स मिलेंगे, स्पेशल फूड्स भी मिलते हैं। एंड इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ सोशल लाइफ कैसा है कैंपस का, कैंपस 10/10 पहाड़ों के बीच है ऑब्वियसली। सोशल लाइफ में अगर मैं बात करूँ फेस्ट की, 10/10, क्योंकि फेस्ट काफ़ी अच्छा कंडक्ट आता है UPS। एंड अगर यही बात करूँ पर्सनल कनेक्शन की, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब टाइम आ गया कि हम रेड फ्लैग्स एक्सपोज करें। सो द फर्स्ट थिंग इज 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। 75% आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी ही पड़ेगी हर सेमेस्टर में, हर एक सब्जेक्ट में। सेकंड थिंग, आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करना है, कोडिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको खुद को बर्नआउट करना पड़ेगा। एंड इंजीनियरिंग में आए हो तो असाइनमेंट्स आपको करने ही करने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रीन फ्लैग पार्ट ऑल्सो। सो द फर्स्ट थिंग इज कि लैब तो टॉप नॉच है, एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, प्रोफेसर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं, एंड देहरादून है तो लोकेशन तो परफेक्ट है ही है। सो हियर कम्स द मेन क्वेश्चन, इज इट वर्थ इट टू ज्वाइन UPS? If you want a great college life, if you are ready to work on real world projects, if you are ready to burn yourself, and if your budget allows, of course it's a great choice. So if you want to join UPS, डिस्क्रिप्शन में UPS का लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली वहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो हम आपकी हेल्प करें
तो जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है उस फॉर्म को फिल कीजिए एंड हमारा स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर डायरेक्टली आपसे कोऑर्डिनेट करेगा। थैंक यू।